जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए एक नई स्कॉलरशिप लेकर आए हैं जिसका नाम है LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप आपको LIC लिमिटेड कंपनी द्वारा दी जाती है, प्राइवेट जो कंपनी है उसके द्वारा ये आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये स्कॉलरशिप के क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन से स्टूडेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं, वो सभी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और फुल प्रोसेस आपको अप्लाई करना भी दिखाएंगे, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आ जाना है आपको गूगल पर। यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज। क्या सर्च करेंगे? हिंदुस्तान नॉलेज आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली सी आपको इस प्रकार ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आपके पास फोन है तो यहाँ पर आपको एक नीचे जाएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको एक सर्च बार का ऑप्शन दिखेगा। तो इसमें आपको सर्च क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है LIC स्कॉलरशिप। क्या सर्च करना है? LIC स्कॉलरशिप आपको सर्च करना है। जैसे ही आप LIC स्कॉलरशिप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ चुका है LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2023 अप्लाई ऑनलाइन, एलिजिबिलिटी लास्ट डेट अमाउंट। तो यहाँ पर ये आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस पर सिंपली सा क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस प्रकार ये इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी देखिए स्कॉलरशिप किसके द्वारा दी जाती है, LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप प्रतिवर्ष LIC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा दी जाती है। इस स्कॉलरशिप का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को पुरस्कृत करना। छात्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखते हैं और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध करवाना है। तो यहाँ पर ये जानकारी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लीजिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है छात्रों के लिए। तो यहाँ पर वे सभी विद्यार्थी जो कक्षा 10 पास कर चुके हैं कम से कम 60% अंक से, कितने से 60% अंक के साथ सत्र 2022-23 में, और उनके माता पिता की वार्षिक आयु 2.5 लाख से कम है तो वे इस छात्रवृत्ति में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, फिर सभी विद्यार्थी जो कक्षा 12 पास कर चुके हैं अथवा उन्होंने कोई डिप्लोमा किया हुआ है उसकी परीक्षा में उनके कम से कम 60% अंक होना अनिवार्य है सत्र 2022-23 के लिए। इसके बाद है जिन छात्रों के माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है वह इस छात्रवृत्ति में आवेदन कर सकता है। इसके बाद इसमें क्या दिया गया है, यह स्कॉलरशिप आपको तभी दी जाएगी जब अपनी पिछली कक्षा में 60% के बराबर अंक प्राप्त किए हों तथा अपने माता पिता की आयु जो वार्षिक आय हो वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर स्पेशल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप, इसके साथ में एक स्कॉलरशिप और भी है, स्पेशल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर देखिए क्या इनके लिए, इसमें सिर्फ क्या है लड़कियों के लिए, यहाँ पर गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप है। लड़कियों की शिक्षा में प्रोत्साहन करने के लिए स्पेशल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप भी दी जाती है, जिसमें वे सभी छात्राओं जो कक्षा 10वीं और 11वीं पास कर चुकी हैं इंटरमीडिएट में या फिर कोई वोकेशनल और डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो उनकी पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। यहाँ पर छात्राओं की जो माता पिता की आयु है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ये स्कॉलरशिप सत्र 2022-23 यानी कि जो 23-24 में भरेंगे, इस बार जो भरेंगे फॉर्म उनके लिए है ये। इसके बाद ये स्कॉलरशिप आपको तब जब तक दी जाएगी जब तक आपका कोर्स अथवा कोई डिप्लोमा आप कर चुके हैं पूरा समाप्त नहीं हो जाता है। इसमें एक अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको तब तक स्कॉलरशिप दी जाएगी जब तक आपका पूरा जो डिप्लोमा या जो आप कोई कोर्स कर रहे हैं वो आपका समाप्त नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर ये लड़कों के भी है, गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी है। क्या है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर धनराशि, तो यहाँ पर आपको क्या धनराशि दी जाएगी, 30,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे जो खाते में 3 किस्तों में आएंगे। कितने आएंगे? 3 किस्तों में आएंगे। इसके बाद है 10,000 रुपये प्रतिवर्ष स्पेशल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए दिए जाएंगे जो आपके खाते में 3 किस्तों में आएंगे। यानी कि वो स्कॉलरशिप सभी के लिए, ये जो स्पेशल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप है ये ओनली गर्ल्स के लिए, किसके है, ये ओनली गर्ल्स के लिए है। स्कॉलरशिप का पैसा जो है आपके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट कंडीशंस यहाँ पर देख लीजिए। इंपॉर्टेंट कंडीशन है छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थी का चयन मेरिट और फैमिली बैकग्राउंड के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद यदि कभी ऐसा होता है कि छात्र के प्रतिशत अंक कम है लेकिन उसकी वार्षिक आयु कम है, वार्षिक आय कम है, तो यहाँ पर तो उसे छात्रवृत्ति के लिए चुन लिया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, उसके प्रतिशत अंक है लेकिन उसकी जो आय है वो कम है तो इसलिए उसे भी चुन लिया जाएगा। ऐसे छात्र जिसने 2 या सेकेंड इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स में रेगुलर में एडमिशन लिया है और उसने कोर्स का 1 साल कंप्लीट कर लिया है तो वह गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के लिए योग्य हो जाएगा, लेकिन उसके 60% अंक के बराबर अंक होने चाहिए। इसके बाद है वे छात्र जो प्राइवेट डिप्लोमा कर रहे हैं वे छात्र छात्राएं गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप आवेदन नहीं कर सकते। जो प्राइवेट कर रहे हैं डिप्लोमा वो इसमें नहीं कर सकते हैं।
इसके बाद वे छात्राएं जो स्पेशल गर्ल चाइल्ड स्कॉलर्स के लिए एलिजिबल होंगी उनकी कक्षा 9-11 में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। कितने? 50% अंक होने चाहिए। इसके बाद है गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप एक परिवार में एक बच्चे को ही दी जाएगी, इतना ध्यान रखेंगे। यदि यदि कोई छात्र छात्राएं गलत तरीके से स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करता है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद है गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप आवेदन आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर पोर्टल पर जाना होगा, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। इसके बाद आवेदन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप फुल प्रोसेस दिया गया है, तो हम आपको फुल प्रोसेस दिखाएंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा LIC गोल्डन स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई लिंक, तो आपको इस क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करना है। कहाँ करना है? क्लिक हियर के बटन पर। तो यहाँ पर क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करेंगे, इसको बंद कर देंगे। तो हम आ चुके हैं अपने स्कॉलरशिप, यहाँ पर गोल्डन जुबली फाउंडेशन के पेज पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना सामग्री अंग्रेजी में, यहाँ पर सामग्री अभ्यर्थी के लिए निर्देश, तो यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं, योजना के लिए दिए गए हैं, तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। निर्देशों को ध्यानपूर्वक सभी आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पर क्या करनी है, आवेदन के लिए आपको क्या करना होगा, आवेदन के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये लिखा है अभी आवेदन के लिए क्लिक करें। कहाँ क्लिक करेंगे? यहाँ पर अभी आवेदन के लिए क्लिक करें, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आएगा यह एक बाहरी कड़ी है, क्या आप इसको बाकी जारी रखना चाहते हैं, तो ओके पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। क्या है? नया पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट हो चुके हैं दूसरे पेज पर। अब यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो फिल होना शुरू होगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेक्ट योर स्टेट, तो यहाँ पर स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जिस भी स्टेट से आप हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप लोग कर लेंगे, जो आप डिस्ट्रिक्ट में हो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम भी अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है, जैसे यहाँ पे हम डाल देते हैं अर्नब कुमार। इसके बाद सर नेम आपका है तो डाल सकते, नहीं तो इतना ही रखें। फादर नेम आपको यहाँ पर लिख देना है, तो फादर नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है जेंडर, तो यहाँ पर फीमेल मेल आप जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो यहाँ पर हम लोग डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। इसके बाद नेशनलिटी इंडियन करना है आपको। इसके बाद एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है, तो यहाँ पर हम एड्रेस डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे। इसके बाद एड्रेस 2 में आपको डाल देना है जो आपका एरिया पड़ता है, यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर सिटी आपको चूज़ कर लेनी है, क्या करनी है, आपको सिटी चूज़ कर लेनी है, तो यहाँ पर आप लोग सिटी चूज़ कर लेंगे जिस सिटी से आप हैं। इसके बाद आगे आपसे क्या पूछा गया है, पिन कोड आपको चूज़ कर लेना है, जो आपका पिन कोड हो उसे आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद लैंडलाइन नंबर ऐसे छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिसमें स्टार है वो आपको फिल करने हैं। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, क्या करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है, तो यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, यानी कि आप किस कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, किससे हैं, वो सिलेक्ट करना है। अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप आफ्टर कंप्लीटिंग 10th 12th आपको बताना है 10th भी कर रहे हैं कि 12th के बाद अप्लाई कर रहे हैं। तो 10th आप जिसमें हो, अगर 12th के बाद अप्लाई करें तो 12th लिखेंगे, 10th के बाद अप्लाई करें तो 10th लिखेंगे। एजुकेशनल स्ट्रीम पर्पस प्रपोज टू परस्यू, तो यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स, वोकेशनल कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स, तो आप जो कर रहे हो वो आप लिख देंगे। कोर्स का नेम यहाँ पर आपको लिख देना है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट की कितनी है, तो यहाँ पर लेस देन जितनी भी है आप उतनी लिख देंगे। यहाँ पर अगर 10th पास कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, कोई डिप्लोमा कोर्स तो आप कर नहीं रहे होंगे, 11th कर रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या करना है, इसे आपको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिसमें स्टार मार्क है वो तो आपको कंपलसरी करना है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आर एनी ऑफ द फैमिली मेम्बर करंटली रिसीविंग अप्लाइंग फॉर LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, नो कर देंगे। अगर है तो आप यस, आर यू रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, नो कर देंगे। अगर आप कोई प्राप्त कर रहे हैं तो यस लिख देंगे। तो यहाँ पर नेम ऑफ NGO गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का आपको यहाँ पर नाम लिख देना अगर आप कर रहे हैं। स्कॉलरशिप अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि आपको कितना अमाउंट चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको IFSC कोड, नेम ऑफ बैंक, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, 4 डिजिट आधार नंबर, क्या करना है, लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पर आधार नंबर के डालने हैं। इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन दिखेगी, यहाँ पर तीनों आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको एक सबमिट का बटन दिख रहा है, तो इस पर आपको सभी जो डिटेल्स हैं वो देख लेनी है, पूरी डिटेल्स आपको भर लेनी है। पूरी डिटेल्स सही से भरेंगे, आपको पूरी डिटेल, आपको नेम वगैरह जो है पूरी डिटेल सही से भरने के बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। क्या करना है, सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। साथ में आपको अधिक जानकारी के लिए आपके जो पास LIC जो ऑफिस है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सारी डिटेल सही सही भरनी है, इतना ध्यान रखेंगे। और आपको पहुँचना कैसे इस लिंक पर, तो आपको सीधे यहाँ से हम बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर इसकी लिंक मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, इसकी लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस लिंक पे आप कहाँ से लिंक क्लिक करना है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। किस पर करना है, इस पर क्लिक करना है। तो आप लोग फॉर्म्स को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।